हेलो गाइस, मैं निशा यादव, आपकी दोस्त, आपका टारगेट बैच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सीटेट 2024 को टारगेट करके एक टारगेट बैच शुरू कर रही हूँ, जिसमें हम 6th क्लास से 8th क्लास की एनसीईआरटी को रीड करेंगे और समझेंगे। तो आज हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, वो भी हिस्ट्री से, आर पास्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम आज रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। गाइस, हमें पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, पहले से ही मैंने ये चैप्टर रीड किया है। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल बेस है। एनसीईआरटी हर एक पेपर के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चाहे सीटेट हो, चाहे केवी हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी को ही सब फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चंस बनाते हैं, इसमें से ही वो लाइन टू लाइन उठाकर क्वेश्चंस को पुट कर देते हैं। तो देखिए गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में रशीदा का कोई क्वेश्चन है, जिसमें वो खड़ी न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो ये हमारे लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ही फोकस करेंगे, जो एग्ज़ाम के वे से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, अब हम सीधा स्टडी पर ही फोकस करेंगे। People have lived along the banks of this river for several hundreds thousand years. जो लोग थे पहले के, वो रिवर्स के आसपास ही रहते थे। कितने सालों पहले, 100,000 years ago। और जो लोग थे उनमें से सब के सब किसी ना किसी स्किल से, उनमें सब में स्किल थी। जो गैदर्स थे वो कुछ ना कुछ इकट्ठा करते थे, अपना भोजन इकट्ठा करते थे। देखो, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदर्स, दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। वो अपना फूड इकट्ठा करते थे। दे न्यू about the vast wealth of plant in the surrounding forest and collected roots, fruits and other forest produce for their फूड। और उनको इतनी नॉलेज भी थी, इतने सालों पहले भी उनको इतनी नॉलेज थी कि प्लांट से हमें क्या खाने को मिल सकता है, पौधों से हमें क्या, कि किस चीज़ की रूट खाते हैं, किस चीज़ के फ्रूट्स खाते हैं, और किस तरीके से फॉरेस्ट से वो अपना भोजन तैयार कर लेते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो एनिमल्स भी हंट करते थे, एनिमल्स का भी शिकार करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किर्थर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। देखो गाइज, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इधर, ये यहाँ पे मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर रखे हैं, ये सुलेमान एंड किर्थर की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर भोजन के लिए यहाँ पर गेहूं और जौ उगाया गया था। सबसे पहले यहाँ पर किर्थर एंड सुलेमान की पहाड़ियाँ। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन, सबसे पहले फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 years ago आर लोकेटेड हियर। यहाँ पर 8,000 years ago यहाँ पर क्रॉप्स उगाई गई थी, जिसमें क्या था, व्हीट था मतलब गेहूं, और बार्ले मतलब जौ। ठीक है, कब उगाया गया था, 8,000 years ago। अब इसमें हमारे लिए कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर कि ये बोल रहे हैं लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंटर इंडिया। देखो, ये विंध्यास पर्वत है और ये गारो हिल्स है। ठीक है, गारो हिल्स में आपको खरल, मूसल, ये जिनको आप बोलते हो, जिसमें आप अदरक वदरक कूटते हो, यहाँ से गारो हिल्स से हमें वो मिले थे, खरल मिले थे। ठीक है, और विंध्यास के नॉर्थ में इधर भी हमें सबसे पहले क्रॉप्स मिली है। ठीक है, ये द प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। विंध्यास के नॉर्थ में यहाँ इधर
कौन सी क्रॉप मिली है हमें? राइस। राइस के एविडेंस मिले हैं गाइस हमें। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले राइस कहाँ पर मिला है, राइस के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं, तो नॉर्थ टू दी विंध्यास। ओके, अब इसमें ट्रेस दी रिवर इंदूज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये इंदू और मतलब इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इसके लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर ना 4700 ईयर्स एगो ही यहाँ पर सिटीज़ फाउंड हो गई थी, मतलब सिटीज़ यहाँ पर मिली है। कब मिली है? 4700 ईयर्स एगो। अगर गाइस हमसे ये पूछे कि 2500 ईयर्स एगो सिटी के एविडेंस कहाँ पे मिले, तो वो मिले हमें गंगा के आसपास, गंगा रिवर, ठीक है। बट अगर हमसे ये पूछे कि 4700 ईयर्स एगो सिटी के एविडेंस कहाँ पे मिले, तो वो मिले हमें इंडस वैली में, ठीक है। ओके, let's start. About 4700 years ago, some of the earliest city flourished on the banks of these rivers. इन जो ये इंडस वैली के जो 5 रिवर्स है यहाँ के आसपास, इनके किनारों पर ही हमें सबसे पहले सिटी के प्रमाण मिले हैं। कब? 4700 ईयर्स एगो। लेटर, बाद में, About 2500 years ago, city is developed on the banks of गंगा। गंगा के किनारों पर हमें कब मिली है? 2500 years ago मिली है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar। पुराने टाइम पर, प्राचीन टाइम पर, जो ये गंगा की जो यहाँ पे नदियाँ हैं, इसके साउथ में देखो गाइज, ऐसे कर लेते हैं। ये गंगा दिख रही है आपको? गंगा, इसके ऐसे करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो साउथ है, इसके साउथ में हमें जो एक स्टेट मिला है उसका नाम था मगध। यहाँ पे कहीं पे हमें मगध राज्य मिला है जो अब बिहार में पड़ता है, ठीक है। एंड its ruler were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country. इसमें इतना कुछ खास नहीं है गाइज, चलो हम आगे पढ़ते हैं। मैन एंड वुमन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। देखो, पहले के लोग भी ट्रेवल करते थे जैसे अब करते हैं। पहले के लोग भी अपने भोजन के लिए करते थे, जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया, ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर सरवाइव करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज conquering others' land. Beside merchant traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. जो मर्चेंट होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर, व्यापारी जो होते थे वो अपने प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे अपने सामान को बेचने, खरीदने के लिए। एंड रिलीजियस टीचर्स, जो पहले के उपदेश देने वाले महात्मा होते थे, महात्मा, वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंड टाउन टू टाउन। वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को, अपनी सलाह को, अपनी शिक्षाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाने का काम करते थे। देखो गाइस, इधर जो ये छोटे छोटे रहते हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। चलो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी साउथ एशिया के जो ये है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज, साउथ एशिया में ही हमारा देश है। इसमें ही देखो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब आते हैं। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया एक सब कॉन्टिनेंट है, बिकॉज ऑल्दो इट इज स्मॉलर देन ए कॉन्टिनेंट। एक द्वीप से, एक महाद्वीप से एक छोटा होता है सब कॉन्टिनेंट। इट इज़ वेरी लार्ज एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया बाय सीज, हिल्स एंड माउंटेन, ठीक है। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए दो वर्ड्स यूज करते हैं, इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया जो शब्द आया है वो इंडस से आया है, जिसको सिंधु भी कहते हैं संस्कृत में, ठीक है।
जो ग्रीस जो लोग थे ना वो हमें बोलते थे। इंडस के जो राइट साइड में कंट्री होती थी उसको इंडिया कहने लग गए, ठीक है। जो ईरानीज एंड ग्रीक जो हमारे यहाँ पर आए थे 2500 years ago were familiar with the Indus, called it the Hindos or the Indos, and the land to the east or the river was called India। जो इंडस के जो ईस्ट में जो जगह पड़ी है, जो मैंने जैसे कि अभी बताया, वो इंडिया के नाम से कहलाने लगा। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit dated to about 35 years ago। और जो भारत नाम पड़ा वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे ना, उनके ग्रुप को कहा जाता था भारत, ना कि पूरे देश को, ठीक है। ऐसा कहाँ पे मेंशन है? ऐसा ऋग्वेद में मेंशन है, जो पहले संस्कृत में लिखा गया था, बट बाद में लेटर इट वॉज यूज्ड फॉर द कंट्री। जो भारत जो शब्द है वो कंट्री कहलाने लगी, पर जो ग्रुप ऑफ पीपल के को बोलते थे भारत, वो कब बोलते थे? 35 years ago, ओके। वो भी संस्कृत में ऋग्वेदा में लिखा गया है, ऋग्वेद, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हमें हमारे पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर द रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, दीज वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। देखो बहुत साल पहले हमें अपने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है? इसके दो तरीके हैं। एक तो रीड बुक्स को रीड करने पर, जो बहुत सालों पहले लिखी गई थी, वो क्या कहलाती थी? मैन्युस्क्रिप्ट, ओके। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है अभी बताएंगे आपको। जो हाथ से लिखे जाते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, ये हैंड से लिखे जाते हैं। दिस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैनू, मीनिंग हैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से वर्ड से बना है मैन्युस्क्रिप्ट? लैटिन वर्ड से। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मैनू मीनिंग हैंड। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ये पाम लीफ पर लिखे जाते थे। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज अ बर्च विच ग्रोज इन द हिमालयाज, जो हिमालय में पाए जाते हैं बर्च ट्री, उसकी बार्क मतलब उसके खाल, उसकी जो छाल होती है ना, छाल, उसके ऊपर लिखे जाते हैं। या तो पाम लीफ पर लिखे जाते थे, या फिर जो बर्च ट्री होता है ना, जो हिमालयाज रीजन में पाए जाते हैं, उनकी जो छाल है उन पर लिखे जाते थे। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, एक पेज भी है, ये पाम लीफ है, इस तरीके का पाम लीफ। ये दिस मैन्युस्क्रिप्ट वॉज रिटन अबाउट 1000 years ago, ये बहुत 1000 years ago लिखा गया था। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स, ये इनको काटा जाता था और इनको बुक्स की तरह से बांधा जाता था। ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट were eaten away by insects, some are destroyed but many have survived, often preserved in temples and monasteries। देखो ये कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे बोल रहे हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत साल पहले थी, तो इनको कुछ ने तो इंसेक्ट्स ने खा लिया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई, बट कुछ फिर भी सरवाइव कर गई। तो वो अभी कहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर संरक्षित है? टेम्पल्स में, मोनास्ट्रीज में, ओके। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत। इनमें से कुछ तो किस में लिखी गई थी? संस्कृत में, ओके। बट कुछ किस में लिखी गई थी? प्राकृत में। प्राकृत एक ऐसी भाषा थी जो ऑर्डिनरी पीपल द्वारा बोली जाती थी, जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, हम जैसे, हम और आप जैसे। एंड तमिल, ये किस किस में मिले गए हैं ये मैन्युस्क्रिप्ट? ये याद रखना, ये संस्कृत में मिली है,
ये प्राकृत में मिली हैं एंड तमिल। ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी फोर्थ लैंग्वेज दे देंगे और आपको बोलेंगे कि कौन सी एक लैंग्वेज नहीं है जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता है। ओके, ये याद रखना है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस भी हम स्टडी कर लेते हैं अपने पास्ट को जानने के लिए। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। दीज वर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये मेटल पर या स्टोन पर, किसी धातु पर या पत्थरों पर लिखे जाते थे, हार्ड सरफेस पर, हार्ड सतह पर लिखे जाती थी। ठीक है, इनको कौन लिखवाता था? किंग्स ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इन बैटल। जो राजा होते थे, राजा महाराजाओं की युद्ध में विक्ट्री हो जाती थी, जब जीत हो जाती थी, तब उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए इन पत्थरों पर या मेटल्स पर लिखवाए जाते थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और भी कई चीज़ें होती थी जो पास्ट में लिखी गई थी या बनाई गई थी, या जो चीज़ें हमें मिली हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। देखो, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन चीज़ों की, इन सामान को, इन ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करते हैं, इनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, painting and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth. ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? जो पहले की बिल्डिंग्स बनी होती थी, जो स्टोन से, ब्रिक्स से जो पेंटिंग होती थी, उनकी स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं। जो जैसे कि अर्थ के नीचे खोद कर जो भी सामान मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, पॉट्स मतलब मटके वटके, पैंस, ऑर्नामेंट्स, श्रृंगार के सामान एंड कॉइन्स, ये सामान जो मिलते हैं उनकी स्टडी करने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, देखो ये एक ओल्ड पुराना इंस्क्रिप्शन है, किसी पत्थर पर लिखा हुआ है। देखते हैं इसमें क्या है। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो। ये कब का लिखा हुआ है? 2250 साल पहले का है। एंड वॉज फाउंड इन कंधार, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। जो अब अफगानिस्तान है उसमें जो पहले कहा जाता था कंधार, वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, और ये किसने लिखवाया था? इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका। ये अशोका द्वारा लिखवाया गया था, जिसके बारे में आप 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। वैन वी राइटिंग एनीथिंग वी यूज़ अ स्क्रिप्ट। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें एक स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक लिखावट की ज़रूरत पड़ती है, एक लिपि की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स और साइन। जो स्क्रिप्ट होती है उसमें लेटर्स भी होता है और उसमें साइंस भी होते हैं। वैन वी रीड व्हाट इज़ रिटन और स्पीक वी यूज़ अ लैंग्वेज। जब हम कुछ लिखे हुए को पढ़ते हैं और जो कुछ हम बोलते हैं उसको लैंग्वेज कहते हैं, उसको भाषा कहते हैं। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस में मिला है और 2 मतलब लिपियों में मिला है, भाषाओं में मिला है। एक तो ग्रीक, इसमें ना ऊपर का पार्ट तो ये वाला हिस्सा ग्रीक में लिखा गया है और जो नीचे का है वो एरामाइक, इन लिपियों में लिखा गया। ठीक है, विच वर यूज्ड इन दिस एरिया। ओके गाइज, बाकी का चैप्टर हम कल करते हैं। ओके देन, अगर आपको मेरे एफर्ट्स और मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।